बहू तो पराया खून थी, लेकिन बेटा और पति तो अपने थे। बहू रिद्धि सिद्धि कृष्णा कार्ति, कोई है जरा हमारी बात सुन लो, हमारे कपड़े खराब हो गए हैं, जमादारनी आकर चली गई है। तुम लोगों में से कोई कर सको तो मेरे कपड़े बदल दो, मेरी थोड़ी मदद कर दो, या फिर अपने बाबा जी को फोन कर दो, वो आकर बदल दें। दया जी लगातार अपने कमरे से करुण आवाज में याचना कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। दोनों पोतियां रिद्धि सिद्धि और पोता कृष्णा कार्तिक मोबाइल में लगे हुए लगातार अपनी दादी की याचना को नजरअंदाज कर रहे थे, बल्कि चिढ़कर कॉर्नर वाले कमरे में चले गए, जहां उनकी आवाज ही ना सुनाई दे। बहू रानी माया ने अपनी नाक पर कपड़ा रखकर कमरे के बाहर से ही चिल्लाया, आपने तो मेरा और बच्चों का जीना दुश्वार कर रखा है। बच्चे बेचारे पढ़ाई से फुर्सत पाकर जरा देर चैन से बैठकर एंजॉय भी नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आता, अब जमादारनी कल आएगी तभी आपके कपड़े बदले जाएंगे, या फिर बाबूजी जब दुकान बढ़ाकर आएंगे तब वो बदल देंगे। तब तक चुपचाप बैठी रहिए। ये कहकर माया चली गई। दया जी की आंखों से आंसू बह चले और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर अरुण कंद्र करते हुए प्रार्थना करने लगी, से ईश्वर कहाँ हो आप? क्या तुम्हारे घर में भी मेरे लिए जगह नहीं? रोते हुए लगातार वो यही कहती रही। ये है दया जी, जो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। पति विश्वास जी शहर के जाने माने व्यवसायी, शहर में काफी इज्जत थी उनकी, लेकिन बाहर दिखाने के लिए अच्छे इंसान थे। घर में पत्नी की कोई इज्जत नहीं देते थे, अपने पैरों की जूती समझते। एक बेटे दो बेटियों की माँ दया जी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल वालों ने और पतिदेव ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो इसी उम्मीद पर आगे बढ़ रही थी कि कल को उनके बच्चे तो बड़े होकर उनका दुख दर्द समझेंगे। तब तक शायद पति को भी अकल आ जाए। बच्चे भी अपने पिता और घरवालों को माँ का अपमान करते देख कर बड़े हुए थे, तो उन्होंने भी कभी उनकी इज्जत नहीं की और ना ही कभी उनका दुख दर्द समझा। घर में किसी भी रिश्ते से उन्हें प्यार, अपनापन, सहयोग, समर्थन, खुशी के कुछ नहीं मिला। वो सब एक टीम बनाकर एकजुट होकर उनके ऊपर प्रहार करते रहते, लेकिन वो इस उम्मीद के सहारे डटी रहती कि एक दिन तो सब कुछ बदलेगा। अब वो बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी कि बहू तो उनकी पीड़ा समझेगी, लेकिन बहू भी सबकी टीम में शामिल हो गई। जब सासू माँ से गहने रुपए चाहिए रहते, तब तो उनकी चिकनी चुपड़ी करके ले लेती, लेकिन करने के समय उन्हें ठेंगा दिखा देती। वो भी बेचारी बहू को जो चाहती दे देती, ये सोचकर कौन सा उन्हें लाद कर ले जाना है। सब इन्हीं लोगों का तो है। सब की देखा देखी बहू ने, पोते पोतियों ने भी उनकी कोई कदर नहीं की। अपना बेटा भी सामने से निकल जाता, माँ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबका ये व्यवहार दया जी को अंदर तक तोड़ जाता। फिर भी वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में, भजन कीर्तन में लीन रखती, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अशांत रहती। अब दया जी के साथ साथ उनके पति भी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे। उनका भी बूढ़ा शरीर थक रहा था। जैसे उन्होंने आज तक दया जी के साथ व्यवहार किया था, वैसे ही अब सब उनके साथ भी करते। इसीलिए शायद अब वो दया जी का दर्द कुछ कुछ समझने लगे थे। ऐसे में एक दिन दया जी को पैरालाइज का अटैक पड़ा और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उन्हें घर के बिल्कुल सबसे पीछे अलग कमरे में डाल दिया गया और कोई भी उनके पास नहीं आता जाता। पति ही उनकी देखभाल करते। वो कपड़ों में ही लेटरिन, यूरिन सब कर लेती, लेकिन कोई उनके पास भी नहीं फटकता। जब पति आते तब सब करते। उन्होंने उनके कपड़े वगैरह बदलने के लिए एक नौकरानी रख दी, लेकिन वो भी समय से आती चली जाती। नौकरानी के हाथों ही उन्हें खाना वगैरह भिजवा दिया जाता, लेकिन उन्हें देखने कोई नहीं जाता। वो पूरे दिन चिल्लाती रही थी।
पास पड़ोस के लोग देख सुनकर उनके प्रति दया से भर जाते, लेकिन अपने घर के लोग नहीं पीसीसते। एक दिन उसी अवस्था में उनके पान पखेरु उठ गए। उस समय समाज रिश्तेदारों के सामने बहू ने सास की सेवा करने का बहुत ढिंढोरा पीटा। बूढ़े विश्वास जी चुपचाप सिर झुकाए बहू का प्रलाप सुनते रहे, जबकि सच्चाई कौन नहीं जानता था। तभी वो जमादारनी दया जी की सेवा टलते करती थी। वो बोल पड़ी, बहुरानी भगवान से डरो, उनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता। उसके पास सबके एक एक कर्मों का हिसाब रहता है और वो समय आने पर कुछ बाकी नहीं रखता, एक एक का हिसाब करता है। अम्मा जी ने इस जन्म में तो बहुत अच्छे कर्म किए, जो कुछ भोगा वो शायद उनके पिछले जन्म के कर्म हो गए, तभी तो उन्हें तुम्हारे जैसी बहू और ऐसा बेटा मिला। लेकिन बुढ़ापा सबको आता है, तुम लोगों को भी आएगा। और आज जिन्हें बच्चों पर, अपने जिस मातृत्व पर तुम इतरा रही हो, कल यही तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देंगे। आज इसी घर में मेरा आखिरी दिन है, इसीलिए जो मन में दबा था वो निकाल कर चैन मिल गया। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, बल्कि इंसान के नाम पर धब्बा हो। और बहुरानी, तुम तो नारी और नारीत्व के नाम पर कलंक हो, जो एक नारी होकर भी दूसरी नारी को अपनापन, प्यार, सहयोग देकर जरा सी खुशी ना दे सकी, ऐसे नारीत्व पर थू है। खून के रिश्ते ऐसे होते हैं तो मैं अकेली ही बहुत अच्छी हूँ। चलो, बहू तो पराया खून थी, लेकिन बेटा और पति तो अपने थे। जय राम जी कि आज के बाद तुम्हारी देहरी पर कदम ना रखूंगी, जहाँ अम्मा जी की आह गूंजती रहती है। इतने दिनों से जो भड़ास मन में थी, वो समाज, रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसी सबके सामने निकाल कर वो चली गई। शर्म और आत्मगालीन से सबके सिर झुके हुए थे। लेकिन किसके लिए? जिसके साथ तुमने ये सब किया वो चली गई, पीछे रह गई सिर्फ उसकी आह, जो शायद किसी ही की ही खाली नहीं जाती। दोस्तों, इस तरह के दर्दनाक किस्से हमारे समाज, हमारे आसपास ही घटते हैं। लोग पैसे के लालच में, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी जन्म देने वाली माँ को भी नहीं बरसते और भूल जाते हैं कि यही उनका भी आने वाला कल होगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।